एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी। आपका एस के सर फ्रॉम कैलकाटा ऑन द यूट्यूब चैनल द ओनली वन किंग सिंग्लिश। या यू आर राइट। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं स्पीक द ट्रूथ टेल अ लाई। बिल्कुल सही, स्पीक द ट्रूथ टेल अ लाई। अक्सर हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग आज ये समझेंगे स्पीक द ट्रूथ यानी सच कहना। स्पीक द ट्रूथ सच कहना, टेल अ लाई झूठ कहना। तो ये हम जानते हैं। यहां पर हम लोग स्पीक द ट्रूथ टेल अ लाई का मतलब क्या होता है वो समझने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि ट्रूथ के पहले द का प्रयोग क्यों, और यहां लाई के पहले अ का प्रयोग क्यों। बिल्कुल सही। जब हम स्पीक द ट्रूथ कहते हैं, टेल और लाई कहते हैं, तो इस जगह यहां हम देखते हैं ट्रूथ के पहले हमेशा द। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश। लाई के पहले अ, स्टैंडर्ड इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश। लेकिन किस वजह से यहाँ द और किस वजह से यहाँ अ का प्रयोग किया जाता है, इस बात को समझना है। स्पीक द ट्रूथ, जब हम स्पीक द ट्रूथ कहते हैं, ट्रूथ सच्चाई, ये परिस्थितियां, व्यक्ति विशेष, सर्कमस्टांसेस से जुड़ी हुई एक निश्चित केंद्र बिंदु होती है, एक निश्चित विषय वस्तु होती है, जिसके वजह से द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम टेल अ लाई कहते हैं, झूठ का, झूठ के बारे में बात करते हैं, तो अ का प्रयोग झूठ, बहाना, फॉल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। ये कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे एक लड़का अगर स्कूल एब्सेंट करता है तो अगले दिन बहाना देता है। वो बहाना कुछ भी हो सकता है। या तो वो ये कह देता है सर पेट दर्द था, नहीं तो सर दर्द था, बदन दर्द था, बुखार था, ये हो गया, वो हो गया। दैट इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। दैट इज वाई यहाँ टेल अ लाई, अ इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ट्रूथ किसी विषय, परिस्थिति, स्थिति के अनुसार एक निर्दिष्ट केंद्र बिंदु होता है। और जब हम स्पीक द ट्रूथ का कहते हैं, तो एक निश्चित केंद्र बिंदु होता है, परिस्थितियों के अनुसार, स्थिति के अनुसार वो एक निर्दिष्ट बात होता है। दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट इज द रीजन, और इसी वजह से स्पीक द ट्रूथ टेल अ लाई। चलिए कुछ उदाहरण से इस विषय को समझते हैं, देखते हैं और गहराई में जाकर। किड्स ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। किड्स, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। स्पीक द ट्रूथ, द, क्योंकि पहले ही हम लोग समझे हैं सच, सच्चाई, दैट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक निश्चित केंद्र बिंदु। और इसलिए डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वी शुड नेवर टेल अ लाई। अ लाई, झूठ, ये हजारों तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह का बहाना हो सकता है। और एक अनिश्चित केंद्र बिंदु। एंड सो ओवर हियर अ लाई, झूठ, और इनडेफिनिट आर्टिकल लगा। इस एग्जांपल में दिस इज समथिंग एडवांस्ड। लाई के साथ द का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द लाई ही टोल्ड विल स्पॉइल हिज लाइफ। द लाई ही टोल्ड, द लाई यानी वो झूठ जो वो कहा, बोला,
वो झूठ उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। फिर से कर देंगे इस चीज को। द लाई का प्रयोग हम यहां देख रहे हैं, लाई के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल आया, लेकिन इस एग्जांपल में लाई के साथ डेफिनिट आर्टिकल आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये क्लॉज का प्रयोग किया गया, द लाई। ये उस झूठ की बात हो रही है जिस झूठ के बारे में पहले से जानकारी है। द लाई यानी वो झूठ, ही टोल्ड जो वो कहा, विल स्पॉइल हिज लाइफ उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। यहाँ चौथे एग्जाम्पल में लाई के बारे में जब बात हम कर रहे हैं, समझ लेंगे इस चीज को भी, ही लाइड टू मी दैट डे। जब लाई का प्रयोग भर्ब के रूप में हो रहा है, जब लाई का प्रयोग भर्ब के रूप में हो रहा है, तो यहाँ उसके साथ जिससे झूठ कही जाती है वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। ही लाइड टू मी दैट डे। ही लाइड विद मी का प्रयोग नहीं, विद मी का प्रयोग, ही लाइड विद मी वह मुझसे झूठ बोला नहीं, ही लाइड टू मी वह मुझसे झूठ कहा। यहां पर यह भर्ब है, यहां पर लाई ये नाउन है। इस चीज को समझना है, और उम्मीद है आपको ये जानकारी स्पीक द ट्रूथ टेल अ लाई अच्छी लगी होगी। चलिए इसी के साथ फिर अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, बाय बाय।